बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने लाजमी तौर पे इनको कंप्लीट न्यूज़ को, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को, कंप्लीट वीडियो को आपने देखना है लाजमी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। और नीचे जो मैंने लिंक इनके शेयर करने हैं वो भी आपने रीड कर लेने हैं ताकि आपको 100% उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि 10 मिनट मैक्सिमम होते हैं जिसमें मैंने ये 4 न्यूज़, 4 इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। तो तमाम जो इन्फॉर्मेशन, तमाम न्यूज़ जो है वो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। इस वजह से बेहतर होगा कि आप भी उसको रीड कर लिया करें। उसके बाद न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि जो दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा दोस्तों, जब आप वीडियो को देखते हैं, अगर आप लाइक करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तमाम मेरी जो काविश है, जो कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पहुँचाने की, अगर आपको पसंद आती है ये मेरी काविश, तो लाजमी तौर पर जो वीडियो है उसको लाइक लाजमी किया करें। जो नीचे आपको एक जो थंब नज़र आ रहा है वहाँ पे आप लाजमी तौर पे क्लिक किया करें। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले न्यूज़ शेयर करूँगा वो है ज़बान सर्टिफिकेट से रिलेटेड। काफ़ी अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे। ये आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके साथ साथ इसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा कि इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, अब आप किस तरह से जो है नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। इसके बाद एजेंटों ने 2 नए तरीके दरियाफ़्त किए हैं। आपको मालूम है कि हमारी बड़ी कम्युनिटी जो है वो अच्छी खासी तादाद जो ऑलरेडी मुख्तलिफ स्कैंडल्स में मुब्तला हो चुकी है अपने लालच की वजह से। तो अब 2 नए जो हैं वो तरीके एजेंटों ने तलाश किए हैं। तो मैं आपको उससे ख़बरदार करना चाहता हूं कि इनसे आपने बच के रहना है, वरना आपका नाम भी किसी वक्त आने वाले वक्त में कोई लिस्ट में आ सकता है। इसके बाद स्पेन हुकूमत ने भी ख़बरदार किया है कुछ नए फ्रॉड से जो कि ऑनलाइन हो रहा है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इससे भी आपने बचना है ताकि आपका जो सरमाया है, जो आपका बैंक अकाउंट है, वो महफूज रह सके। इसके बाद बच्चे की पैदाइश पे जो मिलने वाली पतरनी दाद और मतरनी दाद है, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों, काफ़ी फैमिलीज़ की तरफ से कमेंट आए हैं। इस पे मालूमात प्रोवाइड करूँगा जो कि शायद पहली वीडियोस में मिस है, तो उस पे बात करेंगे इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ज़बान सर्टिफिकेट के बारे में। ज़बान सर्टिफिकेट के बारे में तमाम डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है। अब आप जो इंस्टीट्यूट सर्वेंटे है उसका सीता लेके इंटर हो सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ पे मैं चंद एक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि नीचे लिंक भी है, वहाँ पे भी आप ये रीड कर सकेंगे। 3 उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं। 3 कैटेगरी के लोग जो हैं ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कौन सा होगा? इसमें आपका सिर्फ ओरल टेस्ट होगा, यानी कि आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो आपकी लिसनिंग पावर जो है वो चेक करेंगे कि वो कैसी है, आप स्पेनिश को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आपने उसका जवाब देना है। तो जब आप जवाब देंगे तो आपकी स्पीकिंग पावर जो है वो चेक करेंगे कि आपको स्पेनिश बोलनी आती है। ये 2 सिर्फ टेस्ट होंगे। इसमें आपका लिखने वाला और पढ़ने वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? नंबर 1, अगर आप खुदा न खास्ता परमानेंट तौर पे माजूर हैं तो आप ये हासिल कर सकते हैं डिप्लोमा। और इसके बाद अगर आप हस्पताल में हैं, कि मजहबी मरकज़ में हैं या जेल में हैं खुदा न खास्ता, तो तब भी आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। आप सर्वेंटी का जो तासा है वो पे करने के बाद एग्ज़ाम में इंटर हो सकते हैं। और आखिर में जो तीसरा उन्होंने कैटेगरी बताई है वो बताई है कि अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप अनपढ़ हैं तो फिर भी आप इस कैटेगरी में जाके डिप्लोमा ले सकते हैं और नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब अनपढ़ में आपको ये बताता चलूँ कि वो दोस्त जो बार बार फेल हो रहे हैं उनके पास बड़ा प्रूफ है कि वो अनपढ़ हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि हम बार बार फेल हुए हैं, तो क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। आपके पास जेन्युइन प्रूफ है कि आपने कई मरतबा दिया, नहीं हो सका तो आप नहीं कर सकते, तो वो आप इस कैटेगरी में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं बशर्ते दीगर अगर आपकी लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर उस लेवल की है कि आप ये डिप्लोमा ले सकें। जो मेरा ज़ाती ख्याल है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा।
इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो वहाँ पे तमाम तरीक़ाकार वाज़ी कर दिया गया है, आपने किस तरह से यहाँ से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, हासिल करना है और नेशनलिटी के लिए इसको इस्तेमाल करना है। एजेंटों के 2 नए तरीके जो कि अभी उन्होंने दरियाफ्त कर लिए हैं और करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की है, हो सकता है आने वाले वक्त में मासूम लालची लोगों को ये कहा जाए कि आपको ये डिप्लोमा जो है घर बैठे मिल जाएगा, आप इतने हज़ार यूरो हमें दे दें। इस एक्टिविटी से बचना है, वरना आपका भी नाम इसी तरह किसी लिस्ट में आ सकता है जैसे अब दूसरों का लिस्ट में नाम आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा तरीका जो मुझे पता चला है, वो पता चला है कि वर्क परमिट जो है वो दे रहे हैं एजेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे और हम होम कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम कंट्रीज़ शामिल हैं। वहाँ पे एजेंट माफिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। वो आपको जो है वो वर्क परमिट लेके देती है स्पेन का, और आपको लीगली वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, उसकी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो चार्ज करती है। तो इस वजह से इस एक्टिविटी से बचें। वो भी जो है वो गलत डॉक्यूमेंट, गलत लोगों के, गलत उसकी शनाख्त बना के और गलत तमाम चीज़ें करके वो अपना काम कर रहे हैं। ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मज़ीद इस पे जो है वो खुल के बात नहीं कर सकता, मज़ीद आपको इसकी डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वो क्या करते हैं और किस तरह से 2 नंबरी करके लोगों को जो है वो उनका मुस्तकबिल जो है वो तबाह कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने ऐसी एक्टिविटी से बच के रहना है, क्योंकि एट द एंड ये लोग पकड़े जाते हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं तो वो जितनों का काम किया होता है वो भी पकड़े जाते हैं। उन्होंने जो पिछली मेहनत की होती है वो भी जाती रहती है। इसके साथ साथ जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को चलाने के लिए टैक्सेस और सारी चीज़ें की होती हैं वो भी वापस वो रोड पे आ जाते हैं, ज़ीरो पे चले जाते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों से आपने टोटली तौर पे बच के रहना है। किसी भी तरह का कोई भी जो एजेंट आपसे कांटेक्ट करता है, आपको कि लालच देता है, आपको कुछ भी करता है, तो आप उससे बचें। एक तो आप अपना कीमती सरमाया खोएंगे, अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाएंगे, ख़ुद परेशान होंगे, अपनी फैमिली को परेशान करेंगे। इस वजह से ऐसी कोई भी एक्टिविटी से दूर रहें, और ख़ास तौर पे अपने मुल्क का नाम बदनाम करेंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस तरह हुआ। वो सारे यही कहते हैं कि ये पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली या ऐसे नेपाली ये लोग इन्वॉल्व हैं इस काम में। तो इस वजह से ख़ास तौर पे आपने ऐसी किसी भी इलीगल एक्टिविटी से बच के रहना और ऐसे लोगों से दूर रहना है। स्पेन हुकूमत ने ख़बरदार किया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक नंबर 2, उसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। उन्होंने क्या ख़बरदार किया है, सेपी ने कहा है कि हम कभी भी किसी भी सूरत में आपको SMS नहीं करते कि अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आपको ईमेल नहीं करते कि अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजते कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें फ़लाँ लिंक पे क्लिक करके। तो आपने ख़बरदार रहना है। इन तीनों सूरतों में अगर कोई भी मैसेज आपके पास आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं, और वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते, पारों पे होते हैं, अयूदा पे होते हैं, वो आपको मालूम है कि सेपी के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो समझते हैं हमसे सेपी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, और जो हैकर होते हैं उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है आपके बैंक अकाउंट को साफ़ कर देते हैं। अभी ताज़ा तरीन एक नई एक्टिविटी शुरू हुई है। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो अपने रिलेटिव्स को वहाँ पे आगाह कर सकते हैं कि वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला चल रहा है। अभी रिसेंटली एक ख़ास मेरे भाई समझ लें, उनके साथ एक फ़्रॉड हुआ है UBL बैंक की तरफ से। उनका हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल करते हुए उनको कॉल आई है कि आपकी जो है वो आपका पासवर्ड गलत लगा है या जो भी है। उन्होंने तो भाई उन्होंने जो है एतबार किया कि ये क्योंकि हेल्पलाइन का नंबर है तो ये करेक्ट होगा, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो 1 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 1.25 लाख के करीब उनके अकाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई। तो इस तरह के फ़्रॉडों से भी आपने बचना है। ऑनलाइन कोई भी इस तरह की कॉल आती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो उससे आपने बच के रहना, वरना आपका अकाउंट साफ़ हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चे की पैदाइश पे जो आपको बेनिफिट मिलते हैं। उस पे काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी फैमिलीज़ ने कमेंट किए हैं। नंबर 1 तो ये कि आपका जो आलता है वो चलता रहता है, आपका आलता कटता नहीं है, उसकी जो सूरो है वो भी पे होती रहती है। लेकिन
इंस जो है इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल आपको बेनिफिट देने शुरू कर देता, आपका एम्प्लॉयर बेनिफिट आपको नहीं देता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपका आलता बंद हो जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, बाद में जब आप बेनिफिट ख़त्म करते हैं तो वो आपको जॉब पे ना रखे। उस पर लाजमी है कि वो आपके जॉब पे रखेगा, वरना उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है, और वो जानता होता है कि मैंने इसको लाजमी तौर पे काम पे रखना है, इस वजह से वो आपको काम से नहीं निकालता और आपको बेनिफिट मिलते हैं। और वो एम्प्लॉयर की जानब से नहीं, वो इंस की जानब से आपको तमाम सैलरी और तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं। आपको मालूम है कि अब 16 हफ्ते कर दिए गए हैं वालिद और वालदा के दोनों के, पतरनीदाद और मतरनीदाद की सूरत में, तो वो आपको मिलता रहना है। जहाँ तक बात है कि एक दोस्त ने कमेंट किया था कि ट्विन्स की सूरत में क्या होगा, ये क्योंकि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका बेहतरीन आंसर जो है वो इंस दे सकती है, इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल, जो कि बच्चों से रिलेटेड और मतरनीदाद से रिलेटेड तमाम छुट्टियाँ और आपको बोनसेस, अलाउंसेस और ये तमाम चीज़ें जो है वो कवर करती है। उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे ट्विन होते हैं तो उस सूरत में पतरनीदाद और मतरनीदाद कितनी मिलेगी। ये मेरा जज़ाती ख्याल है कि उसमें कुछ फ़र्क होगा, इंक्रीमेंट होगा, लेकिन डबल नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।